Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और मेरा नाम JK बादशाह। तो आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। तो मैंने काफ़ी देखा और मैंने मतलब लोग पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, आतिशबाजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके बारे में नितिन सर बताएंगे, ऐसा मतलब क्या हो रहा है, ऐसा मतलब। थैंक यू सो मच मिस्टर JK बादशाह। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हमारे यंग जनरेशन की। और आज मैं आपको, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, अंत तक देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे के लिए, या आप खुद यंग हैं और हम इस जाल में कैसे फंस जाते हैं। ना चाहकर भी हमारे बच्चे जब शहर में निकलते हैं गांव से, तो वो किस तरीके से चीजें फंस जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल भी हैं हमारे सामने, आंखों के सामने। आपको भी कई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है JK बादशाह, जो बच्चा होता है वो अपनी जिंदगी पे यानी कॉन्शियस लाइफ पे केवल 5% या 10% कंट्रोल कर पाता है। बाकी 90% उसका अवचेतन मन चला रहा होता है उसकी जिंदगी को। और अवचेतन मन तो एक साइकोलॉजी फॉर्म है। अगर मैं इसे और ज्यादा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ब्रेन में पड़े हुए वो न्यूरॉन्स इस बात को जानते हैं कि उन्हें आपकी लाइफ को कैसे चलाना है। तो लेकिन ऐसा एक्चुअल होता क्या है कि जब बच्चा जब यंग होता है तो उसके हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंज होने की वजह से उसे अपोजिट फीमेल यानी अपोजिट सेक्स वाला बंदा, जैसे कहने का मतलब अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल का अट्रैक्शन नेचुरली होता है। ये हमारी नेचुरल जीन इंफॉर्मेशन है। इस पे मेरा भी हुआ था, JK सर आपका भी हुआ था, और जितने भी ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं सबका हुआ था या हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां आती है कि हम अपने आप को उसी में झोंक देते हैं। हम भूल जाते हैं अपने माता पिता को, हम भूल जाते हैं अपने करियर को, हम भूल जाते हैं अपने फ्रेंड्स को, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक खूबसूरत जिंदगी भी है। अपने स्वास्थ्य को हम सब भूल जाते हैं। तो यंग जनरेशन की 2-3 ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो उनसे निकल जाए तो फिर दुनिया में उसे महान बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता मिस्टर JK बादशाह। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपने बताई है कि वो किस तरीके से आशिकबाजी में, यानी किस तरीके से वो फीमेल के लिए भागता रहता है, और दूसरा वो किस तरीके से सेक्स जो पॉर्न वीडियो है उन सब चीजों को लगातार देखता रहता है, तीसरा जो है नशा। ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर बच्चा इनसे निकल जाए, उभर जाए, तो उसको बचाने में कोई नहीं, उसको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। ये आम प्रॉब्लम है कि आप अपने आसपास चारों तरफ देखते होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे आपके चारों तरफ देखते होंगे कि किसी ने नशे ने अपनी जिंदगी खराब कर ली, किसी ने आशिकबाजी में किसी ने सुसाइड कर ली। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ताऊ जी के लड़के के मतलब नानी के घर पे उनका यहीं पे 22 साल का लड़का था, यहीं नोएडा में रहता था, जॉब करता था, किसी लड़की से प्रेम था, घनिष्ठ मित्रता थी उससे, और फिर उस लड़की की शादी हो गई तो डिप्रेशन में रहा। घर वाले ने सोचा कि तबीयत खराब होगी, इसलिए नहीं, क्योंकि घर वाले अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते। और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उसने जहर खा लिया, और फिर उसकी ये देखो ना आप, कितना बड़ा गैप दिया है मतलब लड़कीबाजी के चक्कर में। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, हम फिल्मों में देख के और टीवी में देख के हम क्या वही परसीव करते रहते हैं। हम सबसे ज्यादा मेटाफर, जो हमारे ब्रेन के मेटाफर जो खराब किए गए हैं, वो खराब किए गए हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने, गानों वालों ने, क्योंकि हम उनको देख के वैसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे वो फिल्मों में करते हैं। ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको यहीं पे, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मूवीज ना देखें, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को, इस दर्द को, इस तकलीफ को कम कैसे किया जाए, वो देखिए। सबसे पहले तो आपको बच्चों से फ्रैंक होना पड़ेगा। अगर आप एक ईगो के बीच में रहेंगे, घमंड के बीच में रहेंगे कि नहीं मैं तो बात नहीं करूंगा, आप अपने बच्चे के पास बैठिएगा, उसके कंधे पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा बेटा जिंदगी में चल क्या रहा है। उसकी काउंसलिंग कीजिएगा, देखिए कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, कहीं वो किसी दोस्त के साथ में बैठ के स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं रात में बैठ के दारू तो नहीं पी रहा है। और ये मत सोचिए कि लड़का जवान हो गया है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि JK बादशाह कि भाई लड़का जवान हो गया है तो करता ही है। भैया लड़का जवान हो गया, आप ये भी तो देखो ना, वो जहर ले रहा है, वो शरीर के नुकसान के लिए, आप समझदार थे।
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मतलब क्या ना, लड़का जवान हो गया तो क्या किसी को गोली थोड़ी मार देगा। जवान हो गया तो अच्छी आदतें सिखाइए ताकि वो अपनी पीढ़ी को अच्छी आदतें सिखाए। ये केवल एक नशा है, जो नहीं करता है उसको उससे पूछो, वो बताएगा कि ये तो बहुत बुरा है, जो करता है उसको पूछो, वो बोलेगा बहुत अच्छा है। और जितने प्यार से बात करोगे ना उतना अच्छा बिल्कुल, आप उसके पास बैठिएगा, उससे पूछिएगा कि बेटा क्या है, उसके साथ खेलिएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तब वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, बताएगा भी। और आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि दोस्त, माता पिता को दोस्त की तरह होना चाहिए। माता पिता को दोस्त की तरह नहीं होना चाहिए, दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। माता पिता को माता पिता ही होना चाहिए। दोस्त अपनी जगह है, हाँ मैं बात कर रहा हूं उनसे फ्रैंक बिहेव करने की, दोस्त बनने की नहीं कह रहा हूं। कहीं कहीं पे दोस्त भी बनो, कहीं कहीं पे टीचर भी बनो, कहीं कहीं पे काउंसलर भी बनो। तो ये आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेरेंटिंग इज एन आर्ट। माता पिता बनना एक कला है, बच्चे को पालना एक कला है बहुत बड़ी, और ये कला मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है। तो बेसिकली ये सारा जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कल को जो बच्चा आगे चल के कुछ बन रहा है वो भी माँ बाप की वजह से, और जो बिगड़ रहा है वो भी माँ बाप की वजह से। जब भाई आप बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उनको पढ़ा नहीं पा रहे, उनको सही ढंग से बैठ नहीं पा रहे उनके साथ में, तो क्यों आप उन्हें पैदा करते हो, क्यों उनको पालते हो? मैं तो सीधी सी पेरेंट्स बोलता हूँ, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तो हम चाहते थे कि हमारा बेटा खराब हो जाए। ऐसा नहीं होता, आप एक बार जाकर देखिए, आपको ही अपनी गलती दिखाई देगी। अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या आप खुद अभी यंग जनरेशन में है, यूथ है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं पेरेंट्स की गलती बोल रहा हूं तो आप फिर हीरो बन जाइएगा। आप अपने आप में भी कोशिश करिए। अगर आप इस वीडियो को सभी लोग देख रहे हैं, तो जो जवान लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो खुद माँ बाप के सहारे हैं, तो वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको भी इन सब चीजों से दूर रहना है। कोई भी संगत है, बुरी संगत, अपने आप दूर हट जाइए, उससे दूरियां बना लीजिएगा। जब आप अपने माँ बाप के चेहरे को 3 बार देखोगे लगातार घर में कि देखो मेरे माँ बाप कैसे काम करके लाते हैं, कैसी मेहनत करके कमाते हैं, कैसे आपको पढ़ाया लिखाया है, जब आप ये 2-4 बार देखेंगे तो नशे की आदत अपने आप छूट जाएगी। गुड्डू बादशाह जी, अपने आप आपकी ये सारी आदतें छूट जाएंगी जब आप अपने माँ बाप के मेहनत करते हुए 4 बार चेहरे को देखोगे। तो ये वीडियो दोनों के लिए ही है, दोनों को सामंजस्य बिठाना है, आपस में समझने की कोशिश करनी, एक दूसरे को परस्पर यानी म्यूचुअली रिलेशनशिप का मामला है ये। तभी दोनों को, तभी वो नशा में नहीं जाएगा, आशिकबाजी में नहीं जाएगा। और ये जो गैप हो रहा है, जो सुसाइड हो रही है, जो बार बार आत्महत्याएं हो रही हैं, लड़की कभी किसी के चक्कर में फंस रही है, कभी किसी के चक्कर में लड़का फंस रहा है, कभी कुछ हो रहा है, देखा नहीं दिल्ली में क्या केस हो रहा है। तो ये सब चीजों से, इन सब चीजों से बच जाएगा आपका बच्चा, या आप खुद भी बच जाएंगे अगर आप खुद एक बच्चे हैं। तो जी के वास्ता अभी के लिए मेरे पास केवल इतना ही है। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं बताऊं 10 मिनट में, अगर आप ये चाहते हैं, मेरे पास ये कहते हैं कि नितिन सर मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा हूँ, या मैं उस लड़के को नहीं भुला पा रहा हूँ, तो मेरे पास लाइए 10 से 11 मिनट लगूंगा, ब्रेन से उस चीज को इरेज कर दूंगा। बिकॉज आई एम ए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। हम न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, हम लीफ पर काम नहीं करते। खांसी खुर्रा कैंसर वैंसर पे काम नहीं करते। हम कैंसर क्यों आया है वो ब्रेन में जो पड़े सेल्स है उन पे काम करते हैं। तो आप इसे समझिएगा और मेरी हेल्प पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार हूं। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक भी मिल जाएगा www.nlpcoachingnexus.com। वहां पे आप मेरी प्रोफाइल, मेरे बारे में भी जान सकते हैं मैं क्या हूं, और वहां से आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जी के पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद भाई।